हेलो, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जीव विज्ञान लगभग सभी एग्जाम में आता है। अब जीव विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। इसके जनक कौन है, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द बायोस और लोगोस से हुई है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ मीन्स होता है जीवन और स्टडी मीन्स होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन, द स्टडी ऑफ लाइफ। अब आता है बायोलॉजी शब्द किसने दिया। तो बायोलॉजी शब्द 1802 में बायोलॉजी शब्द को फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क व जर्मन के वैज्ञानिक ट्रेवी रेनस ने दिया था। तो बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले 1802 में फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मन के वैज्ञानिक ट्रेवी रेनस ने दिया था, जबकि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अब आता है बायोलॉजी की शाखाएं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। 2 शाखाएं होती हैं। पहली है ज़ूलॉजी और दूसरी है बॉटनी, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। फिर आता है जंतु विज्ञान के जनक। तो जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को कहा जाता है, जबकि वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान और बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, जबकि वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब बात आती है अरस्तु की। अरस्तु यूनान के दार्शनिक थे। दार्शनिक का मतलब होता है जो कभी संतुष्ट न होता हो और हमेशा जानने की
इच्छा रखता हो उसे दार्शनिक कहा जाता है। तो अरस्तु यूनान को ग्रीस भी कहते हैं के दार्शनिक थे। दार्शनिक का मतलब होता है जो कभी संतुष्ट न होता हो और हमेशा बातों को, चीजों को जानने की इच्छा रखता हो, उसे दार्शनिक कहा जाता है। अरस्तु के गुरु प्लेटो को कहा जाता है, जबकि अरस्तु का शिष्य सिकंदर को कहा जाता है। सिकंदर भारत में 326 ईसा पूर्व में आया था और इसका युद्ध पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ था। तो इस प्रकार अरस्तु के गुरु प्लेटो है, जबकि अरस्तु का शिष्य सिकंदर को कहा जाता है, जो मेसिडोनिया का रहने वाला था और मेसिडोनिया यूनान का ही हिस्सा है। या यूं कहिए कि मेसिडोनिया यूनान के अंतर्गत आता है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जीवों का अध्ययन किया है। तो अरस्तु की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, जबकि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने 500 प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया है। थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जबकि अरस्तु की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? अरस्तु यूनान के दार्शनिक थे। यूनान में लगभग 80% भाग पहाड़ी है और ओलंपिक खेलों की शुरुआत
यूनान ही है। जो 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। यूनान में फेटा नाम का पनीर बकरी के दूध से बनाया जाता है। जो यूनान का राष्ट्रीय पनीर है और यूनान में लगभग 2000 द्वीप भी पाए जाते हैं। फिर आता है जीव विज्ञान की शाखाओं के जनक। इसमें पहला आता है जीवाश्मिकी। इसके खोजकर्ता हैं लियोनार्डो डी विंसी। फिर आता है सुजननिकी। इसके जनक हैं एफ गाल्टन। फिर आता है प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर और एडवर्ड जेनर ने ही चेचक का टीका बनाया। एडवर्ड जेनर ने ही चेचक का टीका बनाया था। फिर आता है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगर जोन मेंडल। ग्रेगर जोन मेंडल ने ही मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। फिर आता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट हुक। जबकि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक के जनक हैं रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक, जबकि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक के जनक हैं रॉबर्ट ब्राउन। फिर आता है चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेट्स। उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक हैं ह्यूगो डी व्रीज और ह्यूगो डी व्रीज ने ही म्यूटेशन थ्योरी दी थी। फिर आता है कवक विज्ञान। कवक विज्ञान के जनक हैं माइकेली। फिर आता है जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं ल्यूवेन हुक। अगर दोस्तों हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।